एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एक्साइटिंग रीजनिंग क्लास। आई होप आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका लेवल हाई नहीं होगा, और लेवल हाई करने के लिए आपको हमारे साथ क्या करनी होगी? प्रैक्टिस करनी। आज की क्लास में हम लोग एनालॉजी पार्ट 2 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा? एनालॉजी सीखा। हमने वर्ड एनालॉजी, अल्फाबेट, एंड नंबर एनालॉजी सीखा। और भी हमने अल्फाबेट में 2 सेट के 3 एंड 4 सेट के भी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। नंबर में हमने मिक्स्ड भी सॉल्व किया था। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये पता होगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें आपके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ढाका इज रिलेटेड टू बांग्लादेश। ढाका इज रिलेटेड टू बांग्लादेश इन द सेम वे टोक्यो इज रिलेटेड टू। पहले हम यहाँ पर इसका रिलेशन देखते हैं कि ढाका बांग्लादेश से कैसे रिलेटेड है। तो अगर हम देखें यहाँ पे किसका है, आपने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि क्वेश्चंस किस तक होते हैं, कंट्री एंड कैपिटल पर भी। कंट्री एंड कैपिटल पर तो यहाँ पे क्या रिलेशन दिया गया? बांग्लादेश एंड ढाका के बीच में क्या रिलेशन है? कैपिटल का। बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाएगी? ढाका। तो हमें ये बताना है कि टोक्यो किसकी कैपिटल है। टोक्यो कंट्री की कैपिटल है। तो यूके, आपको पता होगा यूके की कैपिटल क्या हो जाएगी? लंदन। कैपिटल क्या होगा? लंदन। यूके नहीं होगा। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगी? काबुल। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगी? काबुल। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल क्या होगी? पेरिस। फ्रांस की कैपिटल क्या होगी? पेरिस। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट में हमारे पास क्या बचता है? जापान। जापान की कैपिटल क्या हो जाएगी? टोक्यो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का डी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यूएसए की कैपिटल और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल को बताना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मेल रिलेटेड टू फ्लावर इन द सेम वे एज टेस्ट इज रिलेटेड टू। हमें फ्लावर से क्या मिलती है? स्मेल। तो हमें टेस्ट से मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? स्वीट, वाटर, फूड एंड टंग। स्वीट क्या है? स्वीट टेस्ट है, मीठा टेस्ट। वाटर बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। फूड, फूड में भी क्या होता है? टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या दिया गया है? फ्लावर से हमें क्या मिलता है? स्मेल। टेस्ट हमें किस मिलेगा? टंग से। टेस्ट हमें किससे मिलेगा? टंग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है, रैबिट इज रिलेटेड टू लीप द सेम वे लायन इज रिलेटेड टू। यहाँ पर हम पहले रिलेशन देखते हैं। लास्ट क्लास में भी आपने देखा था मूवमेंट रिलेशन। यहाँ पर क्या है? रैबिट इज रिलेटेड टू लीप। रैबिट का जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? लीप कहते हैं। रैबिट का जो मूवमेंट होता है उसे लीप कहते हैं। तो लॉयन का जो मूवमेंट होगा उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्रॉल, गडल, एम्बल एंड लंबर। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था एम्बल। एम्बल किसका मूवमेंट है? एलिफेंट का। क्या है? एलिफेंट का। एम्बल किसका है? एलिफेंट का। वेडल, वेडल, वेडल किसका है? वेडल मतलब बहुत शॉर्ट वॉक, स्लो वॉक, क्लमसी वॉक को हम क्या कहते हैं? वेडल। और वेडल किसकी होती है? डक की। वेडल की जो मूवमेंट होती है किसकी होती है? डक की, डक या पेंगुइन की। लंबर, लंबर पिग बियर की वॉक होती है। लंबर जो होती है वो बहुत ही ऑकवर्ड वॉक होती है पिग बियर की। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बचता है प्रॉल। तो लॉयन की जो मूवमेंट होगी उसको क्या कहेंगे हम? प्रॉल। लॉयन की मूवमेंट को क्या कहेंगे? प्रॉल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर थर्ड का ए। नेक्स्ट है, ट्री इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट द सेम वे ग्रास इज रिलेटेड टू। फॉरेस्ट में हमें क्या मिलता है? ट्री। ट्री हमें कहाँ मिलता है? फॉरेस्ट में।
तो ऐसे ही हमें ग्रास कहाँ पर मिलेगा? ऑप्शन देखते हैं, लॉन, गार्डन, पार्क, फील्ड। देखिए यहाँ पर जो गार्डन दिया है, यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? फ्लावर्स मिलेंगे। पार्क, पार्क में भी हमें फ्लावर्स मिलेंगे और खेलने के इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे। फील्ड, फील्ड में हमें क्या मिलेंगे? फील्ड एक प्लेन फील्ड भी हो सकता है, एग्रीकल्चर से भी हो सकता है। लॉन, लॉन में हमें क्या मिलेगा? ओनली ग्रास। लॉन में क्या मिलेगा? ओनली ग्रास। फोर्थ तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लॉन। ग्रास कहाँ मिलेगा हमें? लॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किटेक्ट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग द सेम वे स्कल्पचर इज रिलेटेड टू व्हिच? आर्किटेक्ट क्या करते हैं? मैं यहाँ रिलेशन फाइंड करते हैं। आर्किटेक्ट क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं। क्या? बिल्डिंग बिल्ड करते हैं। स्कल्पचर क्या होते हैं? क्या बिल्ड करते हैं? म्यूजियम, म्यूजियम तो बिल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि स्कल्पचर जो होते हैं ये स्टोन से रिलेटेड या फिर क्ले से रिलेटेड चीजें बिल्ड करते हैं। तो सबसे सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? स्टैचू। अब स्टोन, स्टोन तो पत्थर है, ये बिल्ड नहीं करेंगे। सीजल, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? स्टैचू। स्कल्पचर जो होते हैं वो स्टैचू बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट है, कोनकड़ी इज रिलेटेड टू गोवा इन द सेम वे डोंगरी इज रिलेटेड टू व्हिच? यहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं क्या है। यहाँ पर कौन क्या है? लैंग्वेज है। कोनकड़ी क्या है? लैंग्वेज है। और कहाँ की लैंग्वेज है? गोवा की। कोनकड़ी गोवा की लैंग्वेज है, तो डोंगरी कहाँ की लैंग्वेज है? ऑप्शन दिया है फर्स्ट एमपी, मध्य प्रदेश। तो यहाँ की होगी नहीं, यहाँ की बेसिकली क्या हो जाएगी? हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज। नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा की उड़िया होती है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, तो गुजरात की क्या हो जाएगी? गुजराती। हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की क्या हो जाएगी? डोंगरी। यहाँ पर सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कैमल इज रिलेटेड टू गन इन द सेम वे डक इज रिलेटेड टू हिट? यहाँ पे हम रिलेशन फाइंड करते हैं। कैमल इज गन, कैमल इज रिलेटेड टू गन। कैमल की जो वॉइस होती है क्या कहते हैं? गन। यहाँ पे हमें डक की वॉइस फाइंड करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया बीट, बीट नहीं होगा, क्योंकि बीट यहाँ पे रिफर क्या करता है? कोई चीज हिट करना, हिटिंग, कोई चीज हिट करना या किसी चीज की रिदम। बीट क्या रिफर करता है? कोई चीज हम हिट करते हैं किसी चीज की रिदम। प्रे, किसकी साउंड होती है? ये डंकी का साउंड होता है। ये डंकी का म्यू, म्यू किसका साउंड होता है? कैट का। कैट की साउंड क्या होती है? म्यू। तुम्हारे पास क्या बचता है? ऑप्शन ए, क्वेक। डक की जो साउंड होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेक। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डायरेक्शन दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से 19 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड व्हिच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। में आंसर फाइंड करना है जो यहाँ रिप्लेस करे क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कॉबलर इज रिलेटेड टू शू, देन कारपेंटर इज रिलेटेड टू व्हिच? कॉबलर, शू कौन बनाता है? शूज वगैरह कौन बनाते हैं? कॉबलर। कॉबलर मीन्स मोची, मोची क्या बनाते हैं? शू। ऐसे ही कारपेंटर क्या बनाते हैं? कारपेंटर क्या बनाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, वुड, फर्नीचर, आयरन, गोल्ड। कारपेंटर क्या बनाते हैं? फर्नीचर। यहाँ पर वुड नहीं होगी क्योंकि वुड तो फर्नीचर की होती है। और गोल्ड, कारपेंटर गोल्ड है, गोल्ड कौन बनाते हैं? गोल्ड स्मिथ। आयरन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 8 का बी, फर्नीचर। कारपेंटर क्या बनाते हैं? फर्नीचर। नेक्स्ट है, प्लेजर इज रिलेटेड टू सॉरो, राइट इज रिलेटेड टू व्हिच? देखिए लास्ट क्लास में आपने सीखा था एंटोनिम्स रिलेशनशिप। यहाँ पे प्लेजर क्या है? नहीं, अपोजिट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अपोजिट। प्लेजर का क्या अपोजिट होगा? प्लेजर मतलब बहुत खुश, सॉरो मीन्स दुखी। यहाँ अपोजिट है प्लेजर, सॉरो। तो राइट, राइट मीन्स सही, तो सही का अपोजिट क्या हो जाएगा? रॉन्ग, गलत। राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। यहाँ पर ऑप्शन देखते हो, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, हैप्पी भी नहीं, वंडरफुल भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है क्या? अपोजिट राइट का, रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट कोहली इज रिलेटेड टू क्रिकेट, देन साइना नेहवाल किससे रिलेटेड होंगी? विराट कोहली क्या प्ले करते हैं? क्रिकेट।
यहाँ पे क्या रिलेशन दिया है, गेम का, प्लेयर और गेम का। विराट कोहली क्रिकेट से रिलेटेड है तो साइना नेहवाल किससे रिलेटेड है, साइना नेहवाल बास्केटबॉल बिल्कुल भी नहीं, बेसबॉल ये भी नहीं, बॉक्सिंग ये भी नहीं। साइना नेहवाल किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से। साइना नेहवाल किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से। 10th का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इज रिलेटेड टू लिप, देन बर्ड इज रिलेटेड टू। ह्यूमन के क्या होते हैं, लिप। ह्यूमन एंड लिप में जो रिलेशन वही हमें बर्ड में फाइंड। तो बुश, बुश मीन्स झाड़ी, ग्रास, फॉरेस्ट, ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि ये तीनों ही है सेम मतलब। बुश मीन्स झाड़ी, ग्रास मीन्स घास, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। तो ये तीनों थोड़ा मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पे बीक, बीक मीन्स नोच। जैसे ह्यूमन के लिप होता है वैसे बर्ड्स की क्या होती है, बीक। बर्ड्स की क्या होती है, बीक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 11th का, डी। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर डी, बीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कोर्ट इज रिलेटेड टू जस्टिस, देन स्कूल होगा कोर्ट। कोर्ट हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जस्टिस। तो ऐसे ही अगर हम स्कूल जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, शिक्षा। कोर्ट जाते हैं तो हमें जस्टिस मिलता है, ऐसे स्कूल जाएंगे हमें क्या मिलेगी, एजुकेशन। देखिए टीचर भी मिलेंगे हमें वहाँ, स्टूडेंट भी मिलेंगे, प्रिंसिपल भी मिलेंगे। एजुकेशन हमें क्या दिया है, कोर्ट एंड जस्टिस। अब जैसे हम कोर्ट में जाएंगे तो हमें जज भी मिलेंगे, स्टेट भी मिलेंगे, लोग भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन दिया वही हमें आगे फाइंड करना। जैसे स्कूल में टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल ये सब भी मिलेंगे, लेकिन हमें उससे फायदा क्या होता है, मिलता क्या है, तो हमें क्या मिलता है स्कूल जाने पर, एजुकेशन। का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है हॉट, ओवन, कोल्ड। यहाँ पे इसका रिलेशन है हॉट का ओवन के साथ, हमें कोल्ड का फाइंड करना है। देखिए ओवन में हम क्या करते हैं, कोई चीज हॉट करते हैं, गर्म करते हैं कोई चीज, तो ऐसे यहाँ पर किसी ठंडा करेंगे, कोल्ड। आइसक्रीम ये ठंडी होती है ऑलरेडी, इसका ऑप्शन नहीं होगा। एयर कंडीशनर, एसी में हम ठंडा नहीं करते हैं। तो बर्फ है, हमें कोई ठंडा करना है तो हम बर्फ में नहीं ठंडा करेंगे। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर इसका सही आंसर होगा क्योंकि फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर हम किसी ठंडा करते हैं, जैसे हम ओवन में किसी करते हैं वैसे ही रेफ्रिजरेटर में हम ठंडा करते हैं। 13th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू एडिटर, देन फिल्म रिलेटेड टू। देखिए जब न्यूज़पेपर प्रेस में रिलीज किया जाता है तो उसका जो फाइनल आउटपुट होता है वो कौन चेक करता है, एडिटर के थ्रू हो जाता है। फाइनल आउटपुट एडिटर के थ्रू जाता है। रिलेशन यही है कि न्यूज़पेपर का फाइनल आउटपुट एडिटर के साथ। तो ऐसे ही फिल्म का जो है, फिल्म का लास्ट आउटपुट किस थ्रू जाता है ये फाइंड करना। एक्टर, एक्टर नहीं हो क्योंकि एक्टर काम करता है, रोल प्ले करता है। प्रोड्यूसर ये भी नहीं होगा, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। स्टोरी राइटर, राइटर काम स्टोरी लिखना होता है, तो फाइनल आउटपुट नहीं जाएगा। तुम्हारे पास क्या बचता है, डायरेक्टर। जो फाइनल आउटपुट होता है वो किसके थ्रू जाता है, डायरेक्टर के थ्रू, डायरेक्टर के थ्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का, सी। क्या हो जाएगा 14 का, सी, डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो वैभव, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। 15 का आंसर वैभव आप दीजिए। इलिटरेसी इज रिलेटेड टू एडुकेशन, देन थर्ड इज रिलेटेड टू हिच। इलिटरेसी किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से, तो थर्ड किससे रिलेटेड होगा, वेट करते हैं वैभव का। वैभव आप 15 का आंसर दीजिए। इलिटरेसी जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है वैसे ही थर्ड किससे रिलेटेड होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, रेन, ब्रिज, डैम एंड रिवर। यहाँ पर हम पहले रिलेशन फाइंड करते हैं। अगर हमें इलिटरेसी को खत्म करनी होगी, इलिटरेसी को हमें खत्म करना होगा तो हमें उसके एजुकेशन की नीड होगी। तो हम एजुकेशन थ्रू हम इलिटरेसी खत्म कर सकते हैं। जैसे अगर हमें फ्लड रोकना है, फ्लड को रोकना है तो हमें क्या नीड होगी, रेन की, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रेन होगा बहुत एक्सेसिव रेन होगा तो फ्लड और बढ़ जाएगा। ऐसे ही ब्रिज,
ब्रिज हम फ्लड नहीं रोक सकते हैं। डैम एंड रिवर, रिवर से भी नहीं हम रोक सकते हैं। हम डैम बना करके हम फ्लड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम लिटरेसी को कंट्रोल करने के लिए या धीरे धीरे खत्म करने के लिए एजुकेशन का यूज करेंगे, एजुकेशन के द्वारा हम लिटरेसी खत्म करेंगे, वैसे ही फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बिल्ड करेंगे, डैम बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कब। कब इज रिलेटेड टू लॉयन, देन कब इज रिलेटेड टू, कब का लॉयन के साथ क्या रिलेशन है। लॉयन के बच्चे को क्या कहते हैं, कब। पपी किसका बच्चा होता है, ये हमें फाइंड करना है। कैट का क्या होता है, किटन। कैट का क्या होता है, किटन। स्टैग एंड टाइगर, बी एंड सी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टैग एंड टाइगर के बच्चे को क्या कहते हैं। यहाँ पे डॉग दिया है, डॉग का क्या हो जाएगा, पपी। डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, पपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बी एंड सी आप लोग कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में बताइए स्टैग एंड टाइगर के बच्चे को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ इज रिलेटेड टू नॉर्थ वेस्ट, देन वेस्ट इज रिलेटेड टू विच। साउथ का जो नॉर्थ वेस्ट के साथ रिलेशन है वो हमें वेस्ट के साथ फाइंड करना है। इसमें देखिए ये क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बीच का जो होता है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ बीच का साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे हम देखते हैं साउथ का क्या दिया है, नॉर्थ वेस्ट। साउथ यहाँ से आने के लिए हमें नॉर्थ वेस्ट आना पड़ेगा, मतलब थर्ड, जब हमें 1 2 एंड 3, हम 3 स्टेप चले यहाँ से साउथ से, तब हम यहाँ पर कहाँ आए, नॉर्थ वेस्ट पर। तो ऑप्शन में तो वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट दिया है, यहाँ से हम 3 स्टेप चलेंगे, देन हम देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ से हम चलेंगे, ये पहला हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा, थर्ड, वेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो वेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्लॉथ इज रिलेटेड टू मिल, द न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू क्लॉथ। क्लॉथ कहाँ से प्रिंट होता है, मिल से। कहाँ से, मिल से। क्लॉथ कहाँ से निकलता है, मिल से। रिलेशन है इसमें। तो ऐसे ही हमें न्यूज़पेपर का रिलेशन, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कहाँ से किया जाता है, प्रेस से। कहाँ से, प्रेस से। देखिए यहाँ पर पेपर दिया है, एक तरीके का पेपर पे ही वो प्रिंट होता है। रीडर न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, ठीक। एडिटर एडिट करता है, उसको देखता है। लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन क्लॉथ एंड मिल का है, हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर का डी, ऑप्शन डी, प्रेस। नेक्स्ट है कंट्री, प्रेसिडेंट, स्टेट। कंट्री का जो रिलेशन प्रेसिडेंट से है वो हमें स्टेट का फाइंड। देखिए कंट्री में सबसे प्रथम फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पोजीशन होता किसकी है, प्रेसिडेंट की। ऐसे स्टेट में हमें फाइंड करना है। स्टेट में क्या हो जाएगा, मिनिस्टर, लेजिस्लेटर, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। तो हमें कंट्री में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पोजीशन किसकी है, प्रेसिडेंट की। तो ऐसे ही हमें क्या फाइंड करना है, स्टेट का। तो स्टेट का हो जाएगा गवर्नर का, किसका, गवर्नर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पे एक और बन सकता है, जैसे country is related to PM means prime minister, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने देखा कंट्री प्रेसिडेंट एंड स्टेट का क्या हो जाएगा, गवर्नर। तो ऐसे ही कंट्री, कंट्री का रिलेशन अगर पीएम के साथ दिया होगा तो स्टेट यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पोजीशन में प्रेसिडेंट। तो ऐसे यहाँ पर कंट्री का पीएम दिया है, तो ऐसे स्टेट में गवर्नर के बाद क्या आते हैं, सीएम, चीफ मिनिस्टर। गवर्नर के बाद कौन आते हैं, यहाँ पे स्टेट में क्या हो जाएगा, सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 से 25 तक डायरेक्शन दिया है। फाइंड द पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच शेयर द सेम रिलेशन एज द गिवन वन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रिलेशन यहाँ पे इन दोनों के साथ है वही रिलेशन हमें आंसर में फाइंड करना है। यहाँ पर है झारखंड एंड रांची। झारखंड का रिलेशन किससे है? रांची से। झारखंड की रांची क्या है? कैपिटल है। क्या है? कैपिटल। आपको स्टेट के कंट्रीज कैपिटल लर्न होने चाहिए, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा और टाइम आपको कॉल आउट नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहले से याद करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। झारखंड की कैपिटल क्या होगी? रांची। यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं सिक्किम। सिक्किम की क्या दिया है? ईटानगर। सिक्किम की कैपिटल क्या होती है? सिक्किम की कैपिटल होती है गंगटोक। क्या होती है? गंगटोक। आप लोगों को कमेंट में बताना है फिर ईटानगर किसकी कैपिटल है। ईटानगर की, अगर सिक्किम की नहीं है तो किसकी है? सिक्किम की क्या होती है? गंगटोक। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम की क्या है? कोहिमा। मिजोरम की कोहिमा नहीं होती, क्या होती है? आइजोल। मिजोरम की क्या होती है? आइजोल। तो आपको बताना है कमेंट में कोहिमा किसकी कैपिटल है। कोहिमा किसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है असम। असम का क्या होता है? दिसपुर। असम का क्या होता है कैपिटल? दिसपुर। आपको कमेंट में बताना है जोरहट किसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय का क्या दिया है? शिलोंग। मेघालय का क्या दिया है? शिलोंग। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय का शिलोंग। आपको कमेंट में बताना है कि ईटानगर, कोहिमा और जोरहाट किसकी कैपिटल है। यहाँ पे जैसे जो रिलेशन झारखंड और रांची का था वही रिलेशन सही क्या हो जाएगा? मेघालय एंड शिलोंग का। नेक्स्ट है लेटर एंड वर्ड। हमें फाइंड करना है लेटर और वर्ड के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पे जब कई लेटर, जैसे ये लेटर में क्या है? LETER, ये लेटर है। लेटर से मिलकर हमें क्या मिला? लेटर वर्ड मिला। जैसे लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, हमें फाइंड करना ऑप्शन से क्या मिलकर के क्या बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है होमवर्क। होमवर्क से मिलकर स्कूल नहीं बनता है। स्कूल जाते तो हमें होमवर्क मिलता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तब पीपल, क्लब पीपल से मिलकर नहीं बनता है, तब में पीपल जाते हैं, ये भी ऑप्शन। प्रोडक्ट, फैक्ट्री। फैक्ट्री सिर्फ प्रोडक्ट से मिलकर नहीं बनता, फैक्ट्री में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। क्या? फैक्ट्री में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। पेज एंड बुक। पेज से मिलकर बुक हम बनती है। क्या होती है? पेज से मिलकर एक बुक बनती है। यहाँ पे जो रिलेशन लेटर एंड वर्ड का है वही रिलेशन क्या हो जाएगा? पेज एंड बुक का। पेज एंड बुक। लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, वैसे ही कई पेज क्या बनेगी? एक बुक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पेज बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सनराइज, सनसेट। सनराइज, जब सन निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? सनराइज। और जब वो सेट होता है मींस अस्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? सनसेट। यहाँ पर एकदम सुबह और शाम का एक बिगिनिंग और एक एंडिंग का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? एक बिगिनिंग का, यहाँ पे एक बिगिनिंग हो रही है, यहाँ पे एक क्या हो रही है? एंडिंग। यही रिलेशन हमें फाइंड करना है। डॉन, डॉन एंड ट्विलाइट। यहाँ पे क्या रिलेशन है? जो सनराइज होता है उसके जस्ट बाद के टाइम को हम क्या कहते हैं? डॉन। एंड ट्विलाइट, सनसेट के पहले का टाइम है ट्विलाइट। यहाँ पे नून, ये मीन्स दोपहर का। मिडनाइट, आधी रात का जो समय होता है उसे कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। मॉर्निंग एंड नाइट, ये मॉर्निंग किस चीज की बिगनिंग है? नाइट और एंडिंग है। नाइट क्या है? एंडिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये एनर्जेटिक, ये भी दिया है राइट, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? टाइम के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। सनराइज एंड सनसेट क्या है? टाइम के थ्रू है, तो ये भी हमें टाइम के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सनराइज, सनसेट, मॉर्निंग एंड नाइट। नेक्स्ट है क्रिकेट, शिखर धवन। शिखर धवन किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। तो ऐसे यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है हमें फाइंड करना है। यहाँ पे बॉक्सिंग से रिलेटेड कौन है? मैरी कॉम। मैरी कॉम किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से। आप सभी ने मैरी कॉम मूवी देखी, वहां से आप पता कर सकते हैं, आप मूवीज के थ्रू भी सीख सकते हैं। मैरी कॉम किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से। आपको कमेंट सेक्शन में बताना। देन कबड्डी, रेसलिंग एंड चेस से रिलेटेड कौन है?
कबड्डी, रेसलिंग एंड चेस से रिलेटेड कौन है? आपके 5 क्वेश्चन नहीं 6 क्वेश्चन हो गए कमेंट सेक्शन पे। तो कैपिटल आपको बतानी है और 3 ये प्लेयर्स बताने हैं कबड्डी, रेसलिंग एंड चेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, टाई एंड नेक। टाई एंड नेक का रिलेशन क्या है? टाई को कहाँ वियर करते हैं? नेक में। कहाँ? नेक में वियर करते हैं टाई को। तो ये रिलेशन हमने फाइंड किया, यही रिलेशन हमें ऑप्शन से देखना है। शूज एंड सॉक्स दिया है, शूज सॉक्स, शूज के साथ हम सॉक्स कहाँ? लेग में यूज करके अपने करते हैं, तो ये नहीं होगा। लेसेस कॉटन, हम ये देख कॉटन की हो सकती है, तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। शर्ट लेग्स, शर्ट को कहाँ वियर करते हैं? लेग्स में, बिल्कुल भी नहीं। ये भी ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास? हेड एंड हेड। हेड को हम कहाँ वियर करते हैं? हेड पर। कहाँ पर? हेड पर हम वियर करते हैं। टाई एंड नेक के बीच भाई हेड एंड हेड का हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? 24, हेड एंड हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटस एंड फ्लावर। लोटस क्या है? फ्लावर है। लोटस क्या है? टाइप का फ्लावर है। तो ऐसे लोटस एक टाइप का फ्लावर है, वैसे में। नेक्स्ट है कृष्णा ब्लैक, ये भी नहीं होगा। क्रो फ्लाइज, क्रो उड़ता है, सभी पक्षी सभी बर्ड्स उड़ते हैं, भी नहीं होगा। पीकॉक बर्ड, ये हो जाएगा राइट। पीकॉक क्या है? एक टाइप की बर्ड है। रैबिट व्हाइट, रैबिट जरूरी नहीं कि रैबिट व्हाइट भी होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का मिक्स भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? पीकॉक एंड बर्ड का। जैसे लोटस एक टाइप का फ्लावर है, वैसे ही पीकॉक क्या है? एक टाइप की बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस चेंज हो गए। अब यहाँ पर आपको नंबर्स के क्वेश्चंस मिले पर एनालॉजी। देखते हैं यहाँ पे 26 से 36। चूज द नंबर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्या बता रहे हैं? जो इन दोनों के बीच रिलेशन, वो रिलेशन फाइंड करके हमें क्वेश्चन मार्क्स को रिमूव करना है, रिप्लेस करना है एक डिजिट। अब यहाँ पर हम देखते हैं 123 123 को कैसे रिलेशन फाइंड करें कि 6। तो अगर हम इसका प्लस कर दें, सम कर दें, 1 + 2 + 3, इसका सम क्या आ जाएगा? 6। क्या आ जाएगा इसका सम? तो ऐसे हम देखते हैं 2 5 हमें फाइंड। अगर हम इसका सम करें 2 + 3 + 5, तो इसका सम हमें क्या मिलता है? 10। क्या मिलता है? 10। इसका सम हमें क्या मिलता है? 10। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 10। तो यहाँ पे इसमें क्या लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो हुआ है कि जो भी डिजिट्स दी हुई हैं उनको सम कर दिया। क्या किया? सम किया, और फिर हमें सिंगल डिजिट मिलती है, तो नेक्स्ट डिजिट हमें मिलती है, इनका सम किया, वही लॉजिक फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 एंड 9 के बीच रिलेशन है कि हमें 26 के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। अब यहाँ 14, अगर हम 14 और 9 के बीच रिलेशन फाइंड करना है, फोर्टीन एंड 9, 14 से हम क्या करें कि 9 आ जाए। अगर हम 1 + 4 करते हैं, क्या हमें मिलता है? 5। अगर हम इसे 4 कर दें, क्या मिलता है हमें? 9। जो वैल्यू थी हमारे पास 14, तो हमने सम किया, देन हमने +4 और किया, तो हमें क्या मिला? 9। क्या मिली वैल्यू में? 9। जैसे यहाँ 26 को सम करेंगे हम, +6 क्या मिलेगा? 8। अब यहाँ पे हमने क्या किया था? 4। क्या किया था? सम 4। यहाँ पर भी हम 4 करेंगे, 8 + 4 = 12। क्या मिला हमें? 12। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं 12 कहाँ है? ये पहला ही ऑप्शन है 12 का। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, 63, 21, 27 के बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है, रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क को।
यहाँ पर हम देखते हैं 6, 3 और 21 कैसे फाइंड होगा हमें। देखते हैं 6, 3 यहाँ पर अगर हम सम करेंगे मिलेगा हमें +3 9 हो जाएगा। तो वैभव 6 + 3 9 करेंगे तो 21 हमें नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो होगा, 21 आ जाए 6 और 3 का। यहाँ पे हम वेट करते हैं वैभव के आंसर का। वैभव बता रहे हैं 28 का बी। चेक करते हैं कि बी कैसे आएगा 9। वैभव आप बताइए आपने कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगाया है, कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस आपने फॉलो। एक मिनट वेट करते हैं वैभव का। सॉरी फॉर द डिले। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक। वेट, वैभव ने का देखते हैं वैभव ने क्या किया है, तो सही सीक्वेंस फॉलो किया है वैभव ने। देखिए यहाँ पर 63 एंड 21 को अगर हम रिवर्स में मल्टीप्लाई करें 3 तो हमें क्या मिलेगा, 21 × 3 क्या मिल जाएगा 3। तो ऐसे अगर हम, अब हमें यहाँ तो डिजिट है नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 27 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमें क्या मिल जाएगा 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया वैभव ने 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 100 121 के बीच में जो रिलेशन है वही हमें फाइंड करना है 124 के बीच। 124 और क्वेश्चन मार्क को में क्या करना है, रिप्लेस करना है। 100 यहाँ पे हम देखते हैं स्क्वायर का, 100 किसका स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। हंड्रेड किसका स्क्वायर है, 10 का। 121 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 11 का। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। वैभव बताएंगे 144 किसका स्क्वायर है, वैभव कमेंट कीजिए आप लाइव चैट में, 124 किसका स्क्वायर है, 12 का। किसका, 12 का आंसर है। वैभव बहुत फास्ट है, एडवांस है, आंसर दे दिया उन्होंने। देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्या सीक्वेंस मिल रहा है, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर। 12 के 10 बाद क्या आएगा, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, बिल्कुल सही बताया वैभव ने, ऑप्शन बी हो जाएगा 169। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 169। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 का रिलेशन क्या दिया, 125 6 का हमें फाइंड करना है।
यहाँ पे 125 क्या है, 5 का क्यूब। अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 125। क्या मिलेगा, अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 125। हमें 6 को 6 का क्यूब फाइंड करना है। तो आपको पता होगा 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 216। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 216। अब आप ऐसे भी पहले 2 डिजिट मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपको मिलता है तो 6 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 216। आंसर क्या हो जाएगा, बी, 216। ने सही जवाब दिया है 30 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 31। 11 99, 11 एंड 99 के बीच वही हमें फाइंड करना है 10 का, और क्वेश्चन मार्क को हमें रिप्लेस करना है किससे, आंसर से। ध्यान देखते हैं 11 9 क्या हो जाएगा, 99। यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, इनके हमने 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया। अक्षत ने कमेंट किया है 31 सी हैं, आंसर चेक करें तो यहाँ पे हमें 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90। यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 90। 31 का सी बिल्कुल सही अक्षत ने बताया, बैबू ने भी सही बताया, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। 6 और 36 का जो रिलेशन है वही हमें फाइंड करना है 13 के साथ। तो अगर हम 6 का हम क्या फाइंड करें कि 6 का 36 आ जाए, तो अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से या फिर 6 का स्क्वायर करें, क्या हमें फाइंड होगा, 6 का स्क्वायर करने पे 36। ये लॉजिक फॉलो है। यहाँ पे ऐसे हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 169। क्या मिलेगा, 169। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी तक यहाँ पे किसी का आंसर नहीं आया। 32 का क्या हो जाएगा, बी, 169। का आ गया है बी, सही 32 का बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले वैभव बताते हैं या अक्षर। 33 का क्या होगा, 7 का जो रिलेशनशिप है 25 के साथ वही में रिलेशन फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, यहाँ पर लॉजिक के साथ बताइए आप लोग कैसे, कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी यहाँ पे बहुत ही इजिली बता सकते हैं आप। देखते हैं पहले कौन बताता है, वैभव बताते हैं या अक्षर बताते हैं। जल्दी बताइए। ऐसा क्या करें कि 7 से 25 आ जाए। अक्षत एंड वैभव जल्दी कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। वैभव का आंसर आया सी, मीन्स 1। लॉजिक बताइए वैभव। अक्षत का आंसर नहीं आया अभी। वैभव की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर आपने लास्ट क्लास के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजी फाइंड कर सकते हैं। लग रहा है कि अक्षत की प्रैक्टिस थोड़ा स्लो चल रही है। अक्षत, वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर।
लग रहा है अच्छा हम ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं लॉजिक इसमें। वैभव का लॉजिक नहीं आया अभी। अक्षत ने बहुत टाइम ले लिया। अक्षत को अपनी प्रैक्टिस और करनी चाहिए। वैभव की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही है। हम आंसर देखते हैं। वैभव ने आंसर बताया 1, 7 और 25। अगर हम यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 आ जाएगा, बहुत ही बिग डिजिट। लेकिन हमें क्या चाहिए? 25। यहाँ पर हम एक चीज सकते हैं, 5 + 2 क्या हो जाएगा? 7। लेकिन हमें यहाँ पर जो हमें आंसर चाहिए, तो हमें आंसर चाहिए वो सभी क्या है? सिंगल डिजिट। क्या है? सिंगल डिजिट में। तो ये लॉजिक नहीं फॉलो होगा, 5 + 2 का लॉजिक नहीं फॉलो होगा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कोई स्क्वायर आ जाए। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो अगर हम 7 को, अगर हमें 5 लाना होगा तो हम क्या करेंगे? 2 माइनस कर देंगे। 7 - 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 5। और 5 का स्क्वायर करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा? 25। तो हमने यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हुआ? 7 = 5, 5 का स्क्वायर 25। अक्षत का रिप्लाई अभी भी नहीं आया। तो यहाँ पे हमें क्या है? 3। अगर हम यहाँ पे यही लॉजिक लगाए, 3 - 2 = 1, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं 1 कहाँ पे है? 1 है सी। वैभव ने जी सी बताया था। वैभव ने बिल्कुल सही बताया था। सी आंसर हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? सी। वैभव आप अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही डेली करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3:12। 3 का 12 के साथ जो रिलेशन है वही हमें क्या फाइंड करना है? हेलो गेमिंग ने अपना नाम रखा है गेमिंग। तो हमें यहाँ 25 का रिलेशन फाइंड करना है। इस बार देखते हैं सबसे पहले आंसर क्या आता है, गेमिंग का या अक्षत का या वैभव का। यहाँ पे जो 3 और 12 का जो रिलेशन है वही हमें 5 को फाइंड। 3 और 12 के बीच में क्या रिलेशन है? यहाँ पर देखते हैं। गेमिंग बता 24 ए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर आंसर। यहाँ पर क्या होगा? अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 12। अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 12। अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, जो कि 20 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या इवन डिजिट लेकर 4 के बाद क्या आएगा? इवन 6 आएगा 6। तो अगर हम 5 को 6 मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें? 30। हमने यहाँ पे देखा कौन सा सीक्वेंस फॉलो हुआ है? इवन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। इवन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, इवन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे ये सीक्वेंस फॉलो हुआ है। 30 देखते हैं ऑप्शन में ए। 34 का क्या हो जाएगा? ए। बिल्कुल सही आंसर बताया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35। 16 का 56 के साथ जो रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है 32 का। तो देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। 16 का 56 के साथ रिलेशन फाइंड कीजिए आप लोग, जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी आंसर बताइए आप लोग। 35 का क्या होगा?
यहाँ पर हम देखते हैं 16 का 50 के साथ रिलेशन क्या है। आंसर सबने क्या दिया है, गेमिंग ने दिया है सी, वैभव ने भी दिया है सी, और अक्षत का भी नहीं आया है सी। यहाँ पर 16, अगर हम 56 को 16 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, क्या फाइंड होगा हमें, डिवाइडेड बाई 16, 3 टाइम्स जाएगा, 8 रिमाइंडर आएगा, पॉइंट लगा के 5 टाइम। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई किया क्या मिलता है, 3.5। अंशुमान, इनका नाम है अंशुमान। यहाँ पे हमें 32 का रिलेशन फाइंड करना है, तो अगर हम 32 96 डिवाइड करें क्या मिलता है, 96। 32 3 जा हो जाएगा 96, यहाँ 1 हो जाएगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। 120 करेंगे हम, थ्री टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स से मोर देन 5 चला जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 1112, जाएंगे 3 टाइम्स 96, 96 में से 112 से 96 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 6 और 1। तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा ये भी, तो हमें क्या मिलता है सी, 35 का सी। अगर हम डिवाइड करते हैं इसको सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, यहाँ पर बता रहे हैं 23 इज रिलेटेड टू 216, देन 22 का रिलेशन हमें फाइंड करना है। इसका आंसर आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में। 36 का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। 23 का जो रिलेशन होगा 216 के साथ, वही रिलेशन हमें 22 का फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। इसका आंसर आप लोग किसमें बताएंगे, कमेंट में, अभी नहीं बताना है आप लोगों को, कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों का 7 क्वेश्चन होमवर्क हो गया, कमेंट में बताने। 3 तो कैपिटल है आपकी, नहीं हाँ 3 कैपिटल बताना है आपको, 3 क्वेश्चंस और थे जो याद नहीं आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन नंबर 36। 7 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को क्या देना है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 37 से 42 तक, select the options in which the numbers share the same relation as that shared by the given number space। यहाँ पर बता रहे हैं जो रिलेशन 8 एंड 49 का है वही रिलेशन हमें फाइंड करना है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 37 कौन देता है, यहाँ पर अगर हम इस यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो होगा, 8 माइनस 1 करें क्या होगा हमें 7। आंसर देखते हैं सबसे पहले 37 का कौन देता है, 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 49। यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हुआ, 8 माइनस 1, देन हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर। नेक्स्ट हम इसे फाइंड करेंगे 9, 8 का स्क्वायर 9 माइनस 1 करेंगे 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 4, ये नहीं होगा। 12 माइनस 1 करेंगे 11 आ जाएगा। हम 11 का स्क्वायर क्या आएगा 121, क्या आएगा 121। का आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया, वैभव आंसर करो इसका, वैभव, अंशुमान, अक्षय। 37 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 37 का क्या हो जाएगा बी। अभी तक आंसर किसी का क्या हो जाएगा बी। यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हुआ है,
2 डिजिट यहाँ पे -1 किया, देन जो हमें मिलती है उसका स्क्वायर किया, लॉजिक फॉलो हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 38। 38 72 का जो रिलेशन 14 से है वही हमें क्या ऑप्शन में से फाइंड करना है। तो 72 का 14 कैसे आएगा? अगर हम 7 का 2 मल्टीप्लाई कर दें, अक्षत ने रिप्लाई किया 37 का बी, लेकिन थोड़ा लेट, सही है लेकिन थोड़ा लेट। अक्षत आप बताइए 38 का, यहाँ पे 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हमें मिला 14। यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 18, ये भी नहीं। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 18, ये भी नहीं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 20। अक्षत और वैभव ने रिप्लाई किया है 38 का ए बिल्कुल। 4 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 20। 38 का क्या हो जाएगा ए। 38 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 72 का जो रिलेशन 14 के साथ है वही 45 का 20 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। 14 का जो रिलेशन है 588, वही रिलेशन हमें फाइंड करना है इन चारों में से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसका आंसर आता है 14, 39 का। अगर हम 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें 14 स्क्वायर क्या आ जाएगा 196। 14 का स्क्वायर क्या होगा 196। तो देन हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा 588। मिलेगा। यहाँ पे क्या सीक्वेंस फॉलो हुआ है कि जो वैल्यू थी हमारे पास का स्क्वायर 14 का स्क्वायर देन मल्टीप्लाई बाय 3 क्या मिला हमें 588। यहाँ पर हम देखते हैं 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। देन इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। 39 किसी ने ए किया था, अच्छा किसी ने नहीं रिप्लाई किया 39 का। देन देखते हैं बी 18 का स्क्वायर क्या होगा 18 का स्क्वायर यहाँ फाइंड आउट करते हैं। एटीन का स्क्वायर क्या आ रहा है 324। 18 का स्क्वायर आएगा 324, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉजिक यहाँ पर फॉलो हुआ है क्या आएगा 972। क्या मिल रहा है हमें 18 का स्क्वायर किया तो क्या मिला हमें 324 देन मल्टीप्लाई बाय 3 972 क्या मिला 972। ऑप्शन में देखते हैं 18 का, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। हमें 14 का जो रिलेशन था वही पे में ऑप्शन बी में फॉलो हो रहा है अप्लाई करने।
वैभव का रिप्लाई आया अभी थोड़ा लेट। 39 का बी बिल्कुल सही वैभव, 39 का बी हो जाएगा। वैभव बताइए 40 का 9 और 50 के बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड करके बताइए आप लोग। वैभव यहाँ देखते हैं 40 का 9 और 5 के बीच 50 के बीच में क्या रिलेशन है। अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करें 4 से, सॉरी 5 से, क्या मिलेगा हमें 45 प्लस इसमें हम 5 कर दें देन क्या मिलेगा 50। क्या मिलेगा 50। 40 का आंसर अभी तक किस नहीं आया है। यहाँ पे क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 5 देन सम कितना करेंगे प्लस 5, मल्टीप्लाई किया उतने का ही सम करेंगे। ध्यान देखते हैं किसमें ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। पहला देखते हैं ऑप्शन 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 100 प्लस इसमें 5 करेंगे क्या मिलेगा हमें 105। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। वैभव का रिप्लाई आया है ए, बिल्कुल सही। 40 का आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन का जो रिलेशन 24 के साथ है, वही रिलेशन हमें फाइंड करना है ऑप्शन से। 41 का रिप्लाई कीजिए आप लोग। 41 का रिप्लाई कीजिए वैभव, अक्षत एंड अंशुमान। यहाँ पे हम देखते हैं 13 और 24 के बीच में क्या रिलेशन है। अगर हम 24 से माइनस 13 करें क्या मिलेगा हमें 11। क्या मिलेगा 11। ये सब देखते फॉलो हो रहा है। 79 से 45 माइनस करते हैं क्या मिलेगा 9 से 5 गया 4, 7 से 4 गया 3। ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखते हैं बी 8 से 6 जाएगा 2, ये भी नहीं होगा। 9 से 5 जाएगा 4, हमें क्या चाहिए 11 मीन्स लास्ट में 1, ये भी नहीं होगा। देन 8 से 7 जाएगा 1, यहाँ देखते हैं 8 माइनस 57 अगर करें तो हमें क्या मिलेगा 11, क्या मिल जाएगा 11। तो हमें यहाँ पर लॉजिक फॉलो हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। 41 का क्या हो जाएगा डी, बिल्कुल सही बताया भाई बोनो। 41 का क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 42 16 का जो 22 40 के साथ रिलेशन है, ऑप्शन में से किसके साथ फॉलो हो रहा है। यहाँ पर बताइए आप सभी इसका आंसर 42 का। 42 का बताइए आंसर आप लोग जल्दी, वेट करते हैं वैभव का। सिक्सटीन को हम किस मल्टीप्लाई करें या क्या करें, क्या सम करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या स्क्वायर करें, क्या हमें क्या मिल जाए 40। स्क्वायर करने पर नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 0, और अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या मिलेगी 6। क्या मिलेगी 6। लेकिन अगर हम एक इसके लास्ट डिजिट पीछे जाए तो क्या मिलेगा हमें 15। अगर हम 16 एंड 15 को मल्टीप्लाई करें क्या मिल जाएगा हमें 240। 16 एंड 15 मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगी 2040। यहाँ पे हमें रिलेशन फाइंड करना है 20 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 380, ये नहीं होगा। 22 और 21 मल्टीप्लाई करेंगे
यहाँ लास्ट में 2 आ जाएगा, जो कि हमें क्या चाहिए, यहाँ 462 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 25, 24 एंड 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पे 24 एंड 25 को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, 600। क्या मिल रहा है, 600। तो यहाँ पे इसका लॉजिक अप्लाई करने पर ये क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। क्या आ जाएगा, 25 एंड 24 का 600। जैसे यहाँ पे 15 एंड 16 का क्या आया था, 240। यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हुआ, एक आने पर और जो डिजिट दी हुई है मैं उसका मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है, ये सीक्वेंस फॉलो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 तक। सेलेक्ट द ऑप्शन इन व्हिच द नंबर्स आर रिलेटेड द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे 43 दिया है, 7, 49, 43। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है, वैभव देते हैं या अक्षत या अंशुमान। यहाँ पर देखते हैं 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 49। और 7 का क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 343। मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या मिला हमें, 49। 49 को हमने जो आया में इसका मल्टीप्लाई करने पर उसको 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला, 343। तो जो सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो है, यहाँ पर देखते हैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 को 5 से 125। तो यहाँ पर बिल्कुल गलत, किसने दिया, वैभव ने दिया 43 का ए। तो यहाँ पर वैभव आप गलत हैं, आपका जवाब गलत है। यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 9 को 3 27, 27 तो यहाँ पे भी नहीं होगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 16। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 48। तो ये भी नहीं होगा। लास्ट देखते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 8। यहाँ पे ऑप्शन डी में ये सीक्वेंस फॉलो हुआ है। यहाँ पे डी, वैभव ने यहाँ पे गलत जवाब दिया है, 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4, 6 एंड 52 के बीच में जो रिलेशन है वही हमें ऑप्शन से फाइंड करना है। यहाँ पर देखते हैं 4, 6 एंड 52 क्या सीक्वेंस फॉलो हुआ है, वैभव, अक्षत एंड अंशुमान। आंसर कीजिए 44 का। अगर हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर करते हैं क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। हम सम कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 52। तो फर्स्ट 2 डिजिट है उनका स्क्वायर करने के, उनका सम करने पे हमें थर्ड डिजिट मिल रही है। ये सीक्वेंस देखते हैं हमें कहाँ पे मिलता है। यहाँ देखते हैं 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 प्लस 8 का 64 का सम करते हैं क्या मिलता है हमें, 100। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर एंड 8 का सम करने पर क्या मिला, 100। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 100।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 45 से 46 तक। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द अल्टरनेटिव व्हिच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। हमें यहाँ पे फाइंड करना है C एंड I के बीच में जो रिलेशन है वही हमें D के बीच में फाइंड करना है। क्या करना है? क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। यहाँ पे अगर आपको प्लेस वैल्यू पता होगी तो बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे C की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 3 और I की क्या होती है? 9। D की क्या होती है? 4। तो हमने यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 9। यहाँ पे अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 12। क्या आ जाएगा? 12। और 12 किसकी वैल्यू होती है? एल की। एल की। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया? ऑप्शन ए, एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JS एंड HP के बीच में जो रिलेशन है वही हमें PW और फाइंड करना है कि ऑप्शन में से किसके साथ रिलेशन हो सकता है। J की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, S की 19, H का क्या हो जाएगा? 8, P की क्या होगी? 16 और यहाँ पर P की क्या हो जाएगी? W की 23। यहाँ पर हम देखते हैं J से H जाने पर हमने क्या किया? -2। क्या किया? -2। और S से P तक आने के लिए हमने क्या किया? -3। क्या किया? -3। तो ऐसे यहाँ पे P है 16, 13 जाएगा। सॉरी, P से माइनस क्या करेंगे? 2, जो सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हुआ है। तो 16 से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा? 14। 14 किसकी होती है? N की। 14 किसकी होती है? N की। W में क्या माइनस करना है हमें? यहाँ पे 3। क्या माइनस करना है? 3। 23 में से -3 होगा तो क्या आ जाएगा? 20। 20 किसकी होती है? T की। 20 किसकी होती है? T की। तो क्या हो जाएगा? N एंड T। यहाँ पर क्या? N T। JS एंड HP के बीच में जो रिलेशन है वही PW एंड N। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है? ऑप्शन ए, N एंड T। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। POYL एंड GX। P की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2, O की 15, Y की 25, L की 12 और Z का क्या होता है? 26, X का 24। तब POYL, P से Y जाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या ऐसा इनका क्या करें कि हमें इनका रिलेशन फाइंड। P की 2 होती है, Y का 5। अगर हम B प्लस वाई करें क्या मिलेगा हमें? 27। दोनों का सम करने पे क्या मिला हमें? 27। और O एंड L, O का क्या होता है? 15, L का 12। इनका सम करेंगे क्या मिलेगा? 27। तो हमें क्या लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है? इनका जो प्लेस वैल्यू उनका सम करने पे क्या मिल रहा है? 27। तो अगर हम यहाँ पे G एंड X का हमें फाइंड करना है, G का क्या होता है? 26। सम करेंगे कि आ जाए 1। 1 किसकी वैल्यू होती है? A की। A की। देन X की क्या होती है? 24। 24 में क्या प्लस करेंगे? 27 आ जाए, कितना करेंगे? 3। 24 में 3 प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा। और 3 की वैल्यू होती है C की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A।
47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया ए सी एफ के बीच में जो रिलेशन है जी आई एल के साथ, वही हमें फाइंड करना है ओ क्यू टी के बीच में। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आंसर कौन करता है? 48 का। ए की प्लेस वैल्यू क्या आती है? 1 3 6, जी की 7, आई की 9, एल की 12, ओ की 15, 17, टी की 20। यहाँ पे देखते हैं क्या सीक्वेंस फॉलो हुआ है। यहाँ अगर +2 किया हमें क्या मिला? 3 +3 +2 किया तो हमें क्या मिला? 3, और जो आया 3 उसमें क्या किया? +3, क्या मिला? 6। यहाँ पे देखते हैं ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं। 7 में +2 किया क्या आया? 9। 7 में +2 किया क्या आया? 9। 9 में जो है इसमें क्या प्लस करना है? 3। क्या प्लस करना है? 3। 9 + 3 क्या आ जाएगा? 12। ये सीक्वेंस हमें यहाँ पे लगाना है। 15 में क्या प्लस करेंगे हम? 2, क्या आ जाएगा? 17। 17 किसकी होती है? आर की। 17 किसकी होती है? आर की। देन क्यू, सॉरी वो 17 होती है आर क्यू, आर की 18 होती है, आर की 18 होती है क्यू। क्यू का आ गया 17 प्लस इसमें करना है, +3 कर देंगे क्या आ जाएगा? 20। 20 किसका होता है? टी का। तो यहाँ भी फॉलो हो रहा लॉजिक। अब इसमें देखते हैं बी का क्या होता है? 22, इसमें +2 करेंगे 24, एक्स का 24, लेकिन यहाँ पे 26 आ गया जेड का, यहाँ पे +2, तो क्या ऑप्शन नहीं होगा। आर, आर की क्या होती है? 18, 18 में +2 करेंगे क्या आ जाएगा? 20, तो यहाँ पे एस की 19 होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं। यू, यू क्या होता है? 22, 21, यू का 21 होता है। 21 में +2 करेंगे क्या आ जाएगा? 23, 23 होती है डब्ल्यू की। 23 में +3 करेंगे, 23 में +3 करेंगे क्या आ जाएगा? 26, क्या होती है? 26 का 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर बी। कौन सा सीक्वेंस फॉलो हुआ यहाँ पे? +2 +3 का सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। यहाँ पर देखते हैं MAD, M का क्या होगा? 13, A का 1, B का 4, A का क्या होगा? 10, X का क्या होगा? 5, का क्या होगा? R का क्या होगा? 18, U का 21, N का 14। यहाँ देखते हैं M से J तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? -3। अब ये ए को हम 1 भी लिख सकते हैं, और 27। अब 27 से 25 तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा? -2, और डी से 4 से 1 जाने के लिए क्या करना होगा हमें? -3। यहाँ पे क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है? -3, -2, -3। यहाँ पर देखते हैं 18 से -3 करेंगे क्या आ जाएगा? 15, और 15 किसका होता है? ओ का। यहाँ पे -2, 19, 19 किसका होता है? एस का। 14 से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11, और ये किसकी होती है? ए की।
एक मिनट फिर से रीचेक करते हैं इस क्वेश्चन को। m का 13, a का 1, s 27, d का 4, 10, 5, a का 80, 20। यहाँ पे लॉजिक सीक्वेंस फॉलो करके आ रहा है OSK, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो हम यहाँ पे ऑप्शन ये देखते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्या हो जाएगा K, क्या हो जाएगा K, OSK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DEF एंड EFD के बीच में जो रिलेशन है वही हमें फाइंड करना है, किसके, FG एंड H का। D की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4, E का 5, F का 6। यहाँ पे 5, 6, 4। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 4, 5, 6 दिया है के बाद यही प्लेस वैल्यू हमें फिट हुई है, लेकिन प्लेस उसका चेंज करके 5, 6, 4। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया 5, मिडिल टर्म आया है, तो यहाँ पे सबसे मिडिल टर्म क्या हो जाएगा G, सबसे मिडिल टर्म क्या हो जाएगा T। देन क्या आया है 6, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा H, के बाद आया फर्स्ट टर्म F, यहाँ पे क्या हो जाएगा GHF। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है GHF, तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा D, GHF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AGB CYD एंड EXF। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो टर्म दिए हैं ये स्टार्टिंग के A एंड B दिए हैं, और यहाँ पर भी C एंड D जस्ट बाद, और E एंड F। आप ऐसे कॉमन सेंस से भी इसका फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर लास्ट के अल्फाबेट जो होते हैं वो दिए हैं, यहाँ से X, Y एंड G। यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं, X के पहले क्या आएगा, X के पहले क्या आएगा W, तो बीच में मिडिल टर्म क्या होगा हमारा W। अब जस्ट, और F के बाद क्या आएगा G, F के बाद क्या आएगा G, G के जस्ट बाद क्या आएगा H। यहाँ पे क्या हो जाएगा GWH। आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं और यहाँ से प्लेस वैल्यू से भी कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा A, क्या हो जाएगा A, 51 का क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, TZS, T का क्या हो जाएगा 20, Z का 26, S का 19, W का 23, T का 3, T का 22, A 7, 17, 6। C को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 29 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 20 से 23 जाने के लिए क्या हुआ है +3, क्या हुआ है +3। 26 से 29 जाने के लिए क्या किया है +3। 19 से 22 जाने के लिए क्या हुआ है प्लस, यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है +3 का, कौन सा +3 +3 +3 का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ सब में भी प्लस करेंगे +3, यहाँ पे क्या मिला 14, 14 किसका होता है n का, n का। यहाँ 20, 20 किसका होता है
ठीक है। 19 19 किसका होता है? एस का। यहाँ पे क्या आया? NTS। क्या आया? NTS। तो ऑप्शन में क्या है? यहाँ पे NS, ये नहीं होगा। MTS, यहाँ पे हमें N चाहिए। NTP, ये भी नहीं होगा। लास्ट में क्या है? NTS। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? D, NTS। का क्या होगा? D। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके लिए क्या? होमवर्क। क्या आ गया? होमवर्क। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग रीजनिंग में अपना लेवल हाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आपके लिए कितने क्वेश्चंस की होमवर्क दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। 4 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए होमवर्क में है और 7 क्वेश्चंस का आंसर और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। तो 4 होमवर्क आप लोगों को LKG और PON के बीच में रिलेशन है, वही यहाँ पर आपको रिलेशन फाइंड करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहले है। ये नेक्स्ट AGBY CXDW के बीच में जो रिलेशन है वही आपको EVFU के बीच में यहाँ क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट है स्टॉप, STOP के साथ जो रिलेशन है HGLK का वही आपको फाइंड करना है LAMB का, और क्वेश्चन मार्क को क्या करना है? आपको आंसर से रिप्लेस करना है। नेक्स्ट है EASY एंड IETZ। यहाँ पर आप प्लेस वैल्यू लिखते बहुत ही इजीली से हो जाए। यहाँ पे आपको LK का फाइंड करके क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है आपके आंसर से। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क के और 7 क्वेश्चन आपको क्लास के बीच में दिया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब यहाँ आप लोगों के लिए आया एक कोट, वर्क हार्ड अंटिल यू विन। वर्क हार्ड, आप लोग अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग अपना लेवल हाई नहीं कर सकते। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेंगे। तो आप तब तक अपनी मेहनत करते रहिए जब तक आप जीत न जाएं, क्योंकि हम जब मेहनत लगातार करते रहते हैं तो हमारी जीत एक दिन निश्चित होती है। वर्क हार्ड अंटिल यू विन, जब तक कड़ी मेहनत करते रहिए तब तक आप जीत न जाएं। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम इन करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। और आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।